नमस्कार दोस्तों। हम जब भी हाथ में पैसे लेकर गिनते हैं तो हर नोट पर महात्मा गांधी ही दिखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो इंडियन करेंसी पर होना एक आम बात लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी कैसे आए? महात्मा गांधी के पहले भारतीय नोटों पर किनके फ़ोटो हुआ करता था? इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास महात्मा गांधी के अलावा और कौन-कौन सा ऑप्शन था जिसका फ़ोटो इंडियन करेंसी पे छाप सकते थे? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जब भी अपने हाथों में पैसे लेके गिनते हैं तो हर नोट पर महात्मा गांधी ही दिखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो होना इंडियन करेंसी पर एक आम बात लगती है। लेकिन दोस्तों, कई बार भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीरों को हटाने की वकालत हो चुकी है। कुछ लोगों ने बापू की जगह सुभाष चंद्र बोस को, तो कुछ लोगों ने भगत सिंह की तस्वीरें लगाने की वकालत की। लेकिन बापू जहाँ थे वहीं बने रहे। दोस्तों, भारत की आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में भारतीय करेंसी पर ब्रिटेन का राजा की तस्वीरें हुआ करती थी। ये तस्वीरें थी किंग जॉर्ज पंचम की। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी देश का संविधान बनने तक इन नोटों का छपना जारी रखा। हालांकि दोस्तों, आज़ादी के बाद सभी का मानना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें भारतीय नोटों पर होनी चाहिए, लेकिन सभी का सहमति अशोक स्तंभ पर बनी। इसीलिए जब 1950 में पहली बार 2, 5, 10 और 100 के नोट छापे गए तो इन सभी नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छपी थी। इस तरह से दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक बैंकों नोटों पर भारत की समृद्धि, विरासत और प्रगति की जगह दी गई थी। इसके अलावा 1960 के दशक के समय में भारतीय नोटों पर बाघ और हिरन जैसे जानवरों की तस्वीर छापी गई। साथ ही साथ हीराकुंड बांध और आर्यभट्ट उपग्रह जैसी औद्योगिक उन्नति के प्रतीक और बृहदेश्वर मंदिर की भी जगह मिली। वैसे दोस्तों, आज़ादी के बाद भारतीय करेंसी पर लगातार एक्सपेरिमेंट जारी रहा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गांधी के अलावा जिन तस्वीरों को नोटों पर छापने का सजेशन आरबीआई के पास आया था, उस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जैसे देवता भी शामिल थे। इसीलिए दोस्तों, गुजरात के इलेक्शन के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की थी। दोस्तों, ऐसा मांग करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि अगर नोटों पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें होगी तो इससे पूरी देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के इस बयान को उस समय गुजरात के चुनाव में हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देखा गया। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय नोटों पर पहली बार कब आए। दोस्तों, साल 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर इंडियन करेंसी पर उनकी तस्वीरों को छापा गया। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया, जिसमें उनके पीछे सेवाग्राम आश्रम की तस्वीरें थी। दोस्तों, इस नोट पर उस समय के आरबीआई गवर्नर एल.के. झा की सिग्नेचर थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1987 के बाद से नियमित रूप से इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी का फोटो छापना शुरू किया। वैसे दोस्तों, बैंक नोटों पर दिखाई देने वाले गांधी जी की जो तस्वीर है वह कोई कार्टून नहीं है, वह एक रियल तस्वीर है। यह तस्वीर 1946 में ली गई थी, जिनमें वह ब्रिटिश राजनीतिक लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेंथरिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसमें गांधी जी की मुस्कुराती हुई सबसे उपयुक्त अभिव्यक्ति थी। वैसे दोस्तों, नोटों की डिजाइन करने की जिम्मेदारी आरबीआई के मुद्रा प्रबंधन विभाग के पास होता है। इसे केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार से डिजाइनों के लिए मंजूरी लेनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।